मूवी मीन ड्रीम। कहानी की शुरुआत में हम जोनस नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ एक गांव में रहता है। एक दिन जोनस अपने खेत में निकले सांप को घर से दूर फेंकने के लिए जाता है, जिस दौरान उसकी मुलाकात केसी से होती है। असल में केसी इस गांव में अभी अभी शिफ्ट हुई थी। खैर यहाँ केसी जोनस को बताती है कि वो उसकी पड़ोसी है और अभी अभी अपने फादर के साथ यहाँ शिफ्ट हुई है। केसी के जाने के बाद हम जोनस के चेहरे पर एक खुशी देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वो केसी को पसंद करने लगा है। इसके बाद जोनस भी अपने घर लौट जाता है। अगली सुबह हम केसी को घर सेट करते हुए देखते हैं। तभी उसके फादर वेन वहां आती है, जो कि एक पुलिस सर्जेंट है। वेन इस गांव में शिफ्ट होने पर केसी से माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो जल्द ही यहाँ से वापस शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। अब वेन अपनी ड्यूटी पर निकल जाता है। तब केसी घर में अकेली बोर होने लगती है, इसलिए वो जोनस से मिलने उसके घर चली जाती है, जहाँ उसे जोनस की माँ उसे अजीब तरह से देखती है और उसे जोनस से मिलने का मना करती है। इससे केसी को बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है। तभी जोनस खेत में काम करते वक्त केसी को देख लेता है, इसलिए वो अपना काम छोड़कर जल्दी से केसी के पास जाता है। तब केसी उसे बताती है कि तुम्हारी माँ ने मुझे तुमसे मिलने से मना कर दिया था, जिस पर जोनस कहता है कि मेरी माँ अक्सर उदास ही रहती है। असल में जोनस की माँ अल्कोहलिक है और वो जोनस की बहुत फिक्र करती हैं, इसलिए वो उसे किसी भी अनजान इंसान से नहीं मिलने देती थी। खैर केसी और जोनस टाउन में कुछ सामान खरीदने जाते हैं, जहां जोनस के पूछने पर केसी बताती है कि उसके फादर सर्जेंट हैं और उनका यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है। साथ ही वो बताती है कि वो जब छोटी थी तब कैंसर से उसकी माँ की डेथ हो गई थी। इसके बाद जोनस केसी को घर पर ड्रॉप करता है, जहाँ केसी उसे वेन से मिलाती है, लेकिन वेन जोनस से रूडली बिहेव करके केसी को घर में आने को कहता है, जिससे जोनस को अजीब लगता है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जब जोनस अपने घर जाता है तो उसके फादर उसे डांटते हैं, क्योंकि वो बीच में ही अपना काम छोड़कर भाग गया था। जिस पर जोनस अपने फादर को बताता है कि मैं अपनी नई फ्रेंड केसी के साथ मार्केट गया था। साथ ही वो कहता है कि मैंने कभी भी आपसे काम करने का पैसा नहीं मांगा, इसलिए मैं जितना काम करता हूँ उसमें आपको खुश होना चाहिए। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जोनस और केसी एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे उनकी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और वो दोनों मिलकर केसी के डॉग के साथ खेलते हैं। फिर एक दिन जब जोनस केसी से मिलने उसके घर जाता है तो वो वेन को उसके गैराज में रखे ड्रग के साथ देख लेता है, लेकिन वो इस बारे में किसी को नहीं बताता। अगले दिन केसी जोनस से मिलकर कहती है कि मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी, इसलिए तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। जिस पर जोनस पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये सुनकर केसी स्माइल करती है और उसके प्रपोज को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद जोनस उसे घर ड्रॉप करते समय उसे एक वॉकी टॉकी देता है। जिस बीच वहां वेन आ जाता है और गुस्से में जोनस को भला बुरा कहकर उसे घर से निकल जाने को कहता है। ये देखकर केसी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने फादर की बात मानकर घर के अंदर चली जाती है, जहां वेन केसी को जोनस से मिलने का मना करता है। जिस पर केसी कहती है कि वो उसे पसंद करने लगी है, जिससे वेन को गुस्सा आ जाता है। दूसरी ओर जोनस वहीं पर छुपकर सब कुछ देख रहा होता है। तभी वेन केसी को गंदे तरीके से टच करते हुए कहता है कि तुम अपनी माँ की तरह हो, लेकिन तुम्हें उसकी तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। तब केसी डर कर अपने रूम में जाने लगती है, पर तभी वेन उसे पकड़कर पीटने लगता है। ये देखकर जोनस उसे बचाने आता है, जिससे वेन जोनस को पकड़कर पानी में डुबोने लगता है। तब केसी वहां आकर अपने फादर से जोनस को छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है। जिसके बाद वेन जोनस को धमकी देता है कि अगर वो केसी से दोबारा मिला तो वो उसका बहुत बुरा हाल करेगा। अब रात में हम केसी और जोनस को वॉकी टॉकी पर बातें करते हुए देखते हैं, जहां केसी रोते हुए जोनस से माफी मांगती है। जिस पर जोनस उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अगली सुबह जोनस टाउन के चीफ से मिलता है और उन्हें बताता है कि सर्जेंट वेन बहुत बुरा इंसान है, क्योंकि वो उसकी बेटी को मारता है। ये सुनकर चीफ कहता है कि वो वेन का निजी मामला है और जब तक उसकी बेटी कंप्लेन नहीं करती वो कोई एक्शन नहीं ले सकता। जिस पर जोनस बताता है कि मैंने केसी को बचाने की कोशिश की थी, जिस कारण वेन ने मुझे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश की। ये सुनकर चीफ कहता है कि तुम वेन के फैमिली मेंबर नहीं हो, इसलिए तुम्हें वेन के मामले में दखल देने का कोई हक नहीं बनता। यहाँ जोनस समझ जाता है कि चीफ वेन से मिला हुआ है। जिसके बाद जोनस वेन के पास जाकर उससे कहता है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो। जिस पर वेन हंसते हुए उसके फादर के बारे में भला बुरा बोलने लगता है। साथ ही वो जोनस को धमकी देता है कि अगर उसने केसी से
कांटेक्ट किया तो वो उसकी फैमिली का बहुत बुरा हाल करेगा। इसी रात जोनस अपने फादर को केसी के बारे में बताता है, जिससे उसके फादर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि वेन एक पुलिस ऑफिसर है और अगर हमने कुछ किया तो वो हम पर झूठा केस कर सकता है। अब क्योंकि जोनस को कहीं से हेल्प नहीं मिलती, इसलिए वो अकेला ही केसी की हेल्प करने का फैसला करता है। इसके बाद वो रात में केसी के घर जाता है और उससे वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट करता है, पर तभी वेन केसी के रूम में आ जाता है, इसलिए केसी सोने का नाटक करने लगती है। तब वेन उसके वॉकी टॉकी को अपने साथ ले जाता है। इधर जोनस वेन को फंसाने के लिए उसके गैराज में रखे ड्रग्स को ढूंढने लगता है, पर तभी वेन वहां आता है, इसलिए जोनस वेन की कार में छुप जाता है। यहाँ वेन उस ड्रग के बैग को अपनी कार में रखकर उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है, जहाँ 2 ड्रग डीलर उससे मिलने आते हैं और वेन को पैसों से भरा बैग देते हैं, लेकिन वेन उन्हें शूट करके मार डालता है। वहीं कार में छुपा हुआ जोनस सब कुछ देख रहा होता है। खैर वेन घर जाते वक्त एक गैस स्टेशन पर रुकता है, जहां मौका देखकर जोनस उसका पैसों का बैग लेकर भाग जाता है, जिस दौरान उसे गैस स्टेशन का ओनर देख लेता है। इधर वेन को घर पहुंचने पर पता चलता है कि उसका बैग चोरी हो गया है, इसलिए वो दोबारा गैस स्टेशन जाता है और गुस्से में ओनर से अपने बैग के बारे में पूछता है, जिससे ओनर डर कर बताता है कि उसने एक लड़की को यहाँ से भागते हुए देखा था, जिससे वेन को सीधा जोनस पर शक होता है, इसलिए वो उसके घर की ओर निकल जाता है। यहाँ जोनस केसी के पास जाता है और उसे अपने साथ भगा कर ले जाता है, लेकिन तभी वेन उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करता है, पर वो दोनों किसी तरह वेन से बचकर भाग जाते हैं। तब वेन केसी के वॉकी टॉकी से जोनस से बात करने का ट्राई करता है। वो जोनस से कहता है कि अगर तुम मुझे मेरे पैसे और बेटी वापस कर दोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन जोनस उसकी बात नहीं सुनता और अपने वॉकी टॉकी को तोड़ देता है। इसके बाद दोनों टाउन में जाकर अपना बैग बदल लेते हैं और जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल में पहुंचकर जोनस देखता है कि उसके बैग में बहुत सारे पैसे हैं, जिनसे वो अपनी पूरी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। तभी केसी फ्यूचर के लिए आधे पैसों को वहीं पर छुपा देती है और फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। इसी तरह अब रात हो जाती है। तब जोनस टाउन में वापस जाता है और अपने लिए एक गन खरीदता है। अगली सुबह जब केसी अपने कपड़े बदलती है तो जोनस उसके बॉडी पर एक घाव का निशान देखता है। तब केसी बताती है कि मेरे फादर शराब के नशे में मुझे और मेरी माँ को बहुत पीटा करते थे। फिर एक दिन जब हम गाड़ी से घर जा रहे थे तब उन्होंने नशे में अपना कंट्रोल खो दिया, जिससे कार का एक्सीडेंट हो गया और उसकी माँ की डेथ हो गई। साथ ही वो बताती है कि सभी पुलिस वाले मेरे फादर के दोस्त हैं, जिस वजह से कोई भी उनके खिलाफ कंप्लेन नहीं लिखता। जिस पर जोनस कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें वेन से बहुत दूर ले जाऊंगा। इसी रात बहुत तेज बारिश होती है, जिस कारण दोनों को एक होटल में जाना पड़ता है। यहाँ जोनस और केसी एक दूसरे को किस करके सो जाते हैं। जब अगली सुबह वो जागते हैं तो उनका डॉग बहुत भौंक रहा होता है। तभी जोनस को पता चलता है कि चीफ उनके होटल के बाहर है, जो सीटी मारकर उनके डॉग को ढूंढ रहा है। तभी चीफ को केसी के डॉग की आवाज आ जाती है, इसलिए वो होटल में उन्हें ढूंढने लगता है। तभी जोनस और केसी अपने डॉग को लेकर विंडो से भाग जाते हैं। जब चीफ को वो दोनों दिखाई नहीं देते तो वो वापस कार में आकर बैठ जाता है, जहां जोनस पहले से ही कार में बैठा हुआ था, जो कि चीफ पर गन पॉइंट करके उसे जंगल की ओर ले जाता है। इसके बाद चीफ जोनस को समझाता है कि अगर वो वेन को उसकी बेटी और पैसा दे देगा तो वो उसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जोनस उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि उसे पता था कि चीफ भी वेन से मिला हुआ है। इसी दौरान चीफ अपनी कार को स्पीड में चलाकर उसे अचानक मोड़ देता है, जिससे जोनस अपना बैलेंस खोकर सीट से टकरा जाता है। जिसके बाद चीफ अपनी कार रोककर जोनस को बाहर फेंक देता है, जिससे जोनस के पेट में कांच का टुकड़ा लग जाता है और वो घायल हो जाता है। लेकिन जोनस के पास अभी भी उसकी गन थी, जिसे वो चीफ पर पॉइंट कर देता है और उससे उसकी कार की चाबी मांगता है। तब चीफ डर के कारण उसे चाबी दे देता है। इसके बाद जोनस उसकी कार लेकर वापस होटल में जाता है, जहां से वो केसी को पिकअप करता है। जिस दौरान केसी देखती है कि जोनस के पेट से काफी ब्लड निकल रहा है, इसलिए वो पास वाले मेडिकल पर जाती है और गन दिखाकर उनसे ट्रीटमेंट का सामान लेती है। फिर वो दोनों वहां से जंगल की ओर भाग जाते हैं, जहां केसी जोनस के घाव का ट्रीटमेंट करके उस पर बैंडेज लगा देती है। जिस दौरान जोनस बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसकी गन उसके पास नहीं है, इसलिए वो केसी से गन के बारे में पूछता है। तब केसी बताती है कि हम गन का यूज करके एक क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसलिए मैंने उस गन को छुपा दिया है। जिस पर वो उसे समझाता है कि उसने दोनों की सेफ्टी के लिए गन खरीदी थी, लेकिन केसी उसकी कोई बात नहीं सुनती
और गन देने से मना कर देती है। इसके बाद वो दोनों पैदल ही वहाँ से निकल जाते हैं और रात होने पर एक जगह पर रुककर सो जाते हैं। अगली सुबह केसी जोनस को बताए बिना एक घर में जाती है, जहाँ वो अपने डॉग को उस घर के ओनर को दे देती है। जब जोनस की नींद खुलती है तो वो केसी को अकेला देखकर हैरान हो जाता है और उसके डॉग के बारे में पूछता है, जिस पर केसी जोनस से कहती है कि हम अपने डॉग के कारण पकड़े जा सकते हैं, इसलिए मैंने डॉग को एक आदमी के हवाले कर दिया है। ये सुनकर जोनस बहुत गुस्सा होता है, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर केसी कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम पैसा नहीं चुराते और मुझे यहाँ भगा कर नहीं लाते तो हम मुसीबत में नहीं पड़ते। साथ ही वो बताती है कि अगर मेरे फादर ने हमें ढूंढ लिया तो वो हम दोनों को जान से मार डालेंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जान को खतरा हो। खैर केसी ज्यादा देर तक जोनस से गुस्सा नहीं रह पाती और फिर वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। तभी हाईवे पर उन्हें एक टेलीफोन बूथ मिलता है, जहाँ से जोनस अपने फादर को कॉल करके उन्हें सारी बात बताता है, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि उन्हें पुलिस को कंप्लेन करनी चाहिए। जिस पर जोनस उन्हें बताता है कि सभी लोग मिले हुए हैं और केसी के फादर एक किलर हैं, जिन्होंने 2 लोगों को उसके सामने मारा है। इसके बाद वो दोनों एक बस में बैठकर उस जगह को छोड़कर जाने लगते हैं, जिस दौरान रास्ते में वेन और चीफ उनकी बस को रोक लेते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। यहाँ वेन देखता है कि उसके आधे पैसे बैग से गायब हैं, इसलिए वो जोनस को बुरी तरह पीटने लगता है। तब केसी जोनस को बचाने के लिए उन्हें बताती है कि उन्होंने जंगल में आधे पैसों को छुपा दिया था, इसलिए वेन केसी को उस जगह पर ले जाने को कहता है। रास्ते में वेन दोनों को बताता है कि उसने उन्हें डॉग की हेल्प से ढूंढा है। असल में केसी के डॉग के कान में एक माइक्रोचिप लगी हुई थी, जिसे स्कैन करके उस घर के ओनर ने वेन का पता लगाया और उसे डॉग के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। तब वेन को उन दोनों की लोकेशन का भी पता चल गया और उसने उन्हें ढूंढ लिया। इसके बाद वो सभी एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ चीफ सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लाता है, जिसे पीने के बाद सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। तब चीफ गाड़ी से उतरकर पैसों का बैग उठा लेता है और वेन से कहता है कि मुझे मेरा आधा हिस्सा मिल चुका है, इसलिए अब मुझे तुम्हारे निजी मामले से कोई लेना देना नहीं है। जब वेन की आंख खुलती है तो वो केसी से छुपाए हुए पैसों की लोकेशन पूछता है, जिससे डरकर केसी उसे उस जगह पर ले जाती है और पैसों को ढूंढने लगती है। तब केसी अपनी छुपाई गन को उठाती है और वेन पर पॉइंट कर देती है। गन देखकर वेन बुरी तरह डर जाता है और केसी को समझाने लगता है, लेकिन केसी उसकी कोई बात नहीं सुनती और उस पर शूट करके उसे मार डालती है। जिसके बाद केसी और जोनस अपने छुपाए उन पैसों को लेकर वहां से हमेशा के लिए चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।